हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, यानी जो पुष्प के अंदर यानी फ्लावर के अंदर जो नर भाग होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये शब्द लिखे हैं, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इन एंजियोस्पर्म प्लांट। सबसे पहले देखते हैं कि जो फ्लावर के अंदर जो बाहर से अंदर की तरफ देखें, जो थर्ड वाला जो पोर्शन था वो क्या था, इस तरह का स्टेमन था, यानी इस तरह का पुमंग भाग था। तो ये जो स्टेमन होता है, इस स्टेमन के अंदर दो रीजन होते हैं मेन, एक फिलामेंट होता है, दूसरा पॉलन से एक होता है। लेकिन यहाँ पर बीच में ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव यानी कि इसे हिंदी में योजी भी कहते हैं, यानी एक इधर वाले लोब को और इधर वाले लोब दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ये लिंक जो बना हुआ है इसे हम कनेक्टिव या योजी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस एक स्टेमन के अंदर एक नंबर लोब ये है और दूसरा लोब ये है। तो आपने याद क्या करना है कि इस स्टेमन के अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं, तो अपन इसे कह सकते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। लेकिन आपको अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है मालवेसी फैमिली जो होती है। कौन सी फैमिली? मालवेसी फैमिली जिसे कॉटन फैमिली भी कहते हैं। उस फैमिली के अंदर सिंगल लोब, दो लोब नहीं होंगे, अब यहाँ पर सिंगल लोब प्रेजेंट होगा। तो सिंगल लोब स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बाइलोब्ड हमने स्ट्रक्चर बनाई है, इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करें, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब इस तरीके से इसे काटें, तो हमें इसके अंदर 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको अगर यहाँ से काट दें इस तरीके से, यानी ढक्कन को काट दिया, तो ऐसे देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको 4 चैम्बर दिखाई देंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी है? बाइलोब्ड, लेकिन यहाँ पर चैम्बर कितने दिख रहे हैं अपन को? 4। तो ये जो 4 चैम्बर होते हैं इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, यानी इन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ये लघु बीजाणुधानी जो है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो पहले आपस में कैलोज की सहायता से जुड़े रहते हैं और उसके बाद कैलेज एंजाइम से अलग होते हैं। तो ये जो लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए इस पूरे लोब को क्या कहते हैं? पॉलन सैक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नर युग्मक मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर जो मेल रीजन है, मेल रीजन के अंदर देखें तो स्टेमन यानी पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं। इसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। जब हम फीमेल की बात करेंगे तो उसे मेगास्पोरोफिल कहते हैं, लेकिन हम मेल की बात करें तो इसे माइक्रो कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर तीसरा ये रीजन जो ये क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट के साथ में कनेक्टिव, ये बीच वाला, और ये सबसे ऊपर की तरफ पॉलन सैक होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एंजियोस्पर्म प्लांट। और इसकी ट्रांसफर सेक्शन के बाद देखें तो वहाँ पर अपन को 4 चैम्बर प्रदर्शित होते हैं। वो चारों चैम्बर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एंजियोस्पर्म प्लांट। कंप्लीट।